आज हम पढ़ेंगे फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। अ सैंपल ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू ओबे ओम्स लॉ इफ इट्स रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है अगर उसकी रेजिस्टेंस कैसी रहती है, हमेशा सेम रहती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट सर्किट में आएगा और रेजिस्टेंस कैसी रहेगी, उसकी सेम रहेगी। तो वो कंडक्टर आपका कैसा होगा, ओहमिक कंडक्टर होगा। ठीक है, ओहमिक आप उसको बोल सकते हो। इसमें देख रहे हैं आप V और I, इसके बीच में ग्राफ कैसा है आपका, स्ट्रेट। तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या नाम देते हैं, ओहमिक, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो आपके ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उनको नॉन ओहमिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल के लिए हम देखते हैं फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप में क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज के बढ़ने से आपका करंट में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। ये करंट आपका डिक्रीज कर रहा है। पहले तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट आ रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ी वैसे करंट नहीं आ रहा है। ऐसे ये डॉटेड लाइन दिखा रही कि आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा कम आएगा उससे, जितना आप दे रहे हो उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि विद द राइज इन टेम्परेचर आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। तो रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगी तो करंट आपका थोड़ा डिक्रीज होना शुरू है। डिक्रीज मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है, और एक और तरह के भी नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं जिसमें आपका उल्टा नेचर होगा कि आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट ज्यादा बढ़ेगा, एक सर्टेन स्टेज के बाद करंट एकदम से लार्ज अमाउंट में इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि विद द राइज इन टेम्परेचर आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। ऊपर वाले केस में क्या कर रही थी, इंक्रीज, इस केस में क्या कर रही है, डिक्रीज। तो ऐसे डिवाइसेस को हम सेमीकंडक्टर डिवाइस कह देते हैं, नाम दिया जाता है उनको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और ये भी आपके कैसे होते हैं, नॉन ओहमिक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी रेजिस्टेंस क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ऊपर वाले में इंक्रीज कर रही थी, इसमें आपकी डिक्रीज कर रही है। तो दैट मीन्स ये दोनों ही कैसे होंगे, आपके नॉन ओहमिक। और हम कह सकते हैं कि ये आपके ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ करंट। हमारे पास दो तरह के टाइप्स रहते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे रहती है, हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होगी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये डायरेक्ट करंट आपको कहां से मिलते हैं, सेल से मिलते हैं, जो आप पेंसिल सेल यूज करते हो। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट आपके पास आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके चेंज करते हैं, जैसे ये दिखाया गया है सिंबल में। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है और नीचे की तरफ फिर डिक्रीज हो रहा है, और डायरेक्शन भी आप देख रहे हो, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो आपकी दोनों चीजें चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, इसको आप ऐसे मैग्नीट्यूड को ऐसे मेजर कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपकी ऐसे। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट आप देखते हो, डोमेस्टिक हम जो यूज कर रहे हैं घरों में, जितनी भी बिजली यूज हो रही हो, सारी ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी है करंट अपॉन एरिया। इसको हम J से डिफाइन करते हैं, I अपॉन ए। I होता है एम्पियर और A आपका मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसकी निकालेंगे, I के लिए एम्पियर और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ के लिए L⁻²। ये आपकी डायमेंशन ऑफ क्या जाती है, करंट डेंसिटी। उसके बाद आपके पास आता है थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली विद अ वेरी हाई स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। किसी भी कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन द रैंडम डायरेक्शन। रैंडम मतलब उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी। और अगर हम एवरेज डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें किसी भी डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। और हम कह सकते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन रिमेन्स 0। मतलब उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भी आ रहा होगा, तो नेट इफेक्ट क्या कर देगा, उसका कैंसिल कर देगा। इस तरह से हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको आ सकता है 2 या 3 नंबर में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी और उसको क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगी मूव करने के लिए। तो एक तरह से आपने उनको ड्रिफ्ट किया, धकेला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस धकेलने को, इस ड्रिफ्ट को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
आपने क्या किया, मजबूर कर दिया उनको कि वो एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक है। और ये जो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं इनको नाम देते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन करेंगे इसका, फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, इट इज माइनस ई चार्ज है, क्यू ई आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, क्यू की जगह हम भर देंगे माइनस ई। तो ये फोर्स आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कितनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है F इक्वल टू एम में, वहां से ए निकालेंगे, फिर एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। अब हमने एक और रिलेशन +1 क्लास में पढ़ा है, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। व्हाट इज यू, यू इसमें थर्मल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा, और अभी हमने पढ़ा कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहती है, हमेशा जीरो। जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो थर्मल वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, जीरो हो जाती है। तो उस केस में v कितना आ जाएगा, u तो जीरो हो गया, a t के बराबर। अब अगर हम टाइम को टाउ बोलते हैं इसको, से रिप्लेस कर दें, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी है ये बन जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, a इंटू टाउ, और a की वैल्यू आप ऊपर से भरोगे माइनस ई बाय एम, तो वी डी फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी।